सोहना हल्का के गांव सरमथला पहुंचे सीएम मनोहर लाल। सम्राट महाराणा प्रताप की प्रतिमा का किया अनावरण। परिवहन मंत्री भी रहे मौजूद। अंबाला में चलाया गया नशे के खिलाफ अभियान। नशे से दूर रहने की अपील। मौके पर एसडीएम भी रहे मौजूद। पलवल में सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने फैक्ट्री पर मारा छापा। नकली पनीर बरामद। ग्रामीणों ने किया जानलेवा हमला। पानीपत के कवाड़ी रोड पर गिरी निर्माणाधीन फैक्ट्री की छत के नीचे दबने से 4 मजदूर घायल। घायलों का इलाज जारी। नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, सीधा करनाल से सामने आ रही है। किसानों पर हुए लाठीचार्ज का पूरा मामला है। सरकार से जांच का समय बढ़ाने की मांग की गई है। 3 महीने और समय देने की मांग की गई है। बड़ी खबर इस वक्त की करनाल से आप तक पहुंचा रहे। 3 महीने और बढ़ाने को कहा गया है। जस्टिस एसएन अग्रवाल ने ये पत्र लिखा है। सरकार ने 1 महीने का समय दिया है, जिसे अब 3 महीने तक बढ़ाने की मांग की जा रही है। तो करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों पर हुए लाठीचार्ज का पूरा मामला है। 28 अगस्त को पुलिस ने बस्तारा टोल प्लाजा पर किसानों पर लाठीचार्ज किया था। पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए करनाल के रायपुर जटान गांव के किसान सुशील काजल की मौत भी हो गई थी। तो वही इस मामले में जांच लगातार तेजी के साथ आगे बढ़ती जा रही है। सरकार ने 1 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है। जस्टिस एसएन अग्रवाल ने इसको लेकर पत्र लिखा है और सरकार से 3 महीने का समय देने की मांग की है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे रीजनल हेड चंद्रशेखर धरनी जी जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर धरनी जी, जस्टिस एसएन अग्रवाल ने पत्र लिखा है, क्या कुछ कहा गया है इस पत्र में? देखिए, जो करनाल में बस्तारा के अंदर लाठीचार्ज का मामला हुआ था, उस मामले के अंदर हरियाणा सरकार के द्वारा एक सेवानिवृत्त हाईकोर्ट के रिटायर्ड जो जस्टिस हैं एसएन अग्रवाल, उनकी अध्यक्षता में 1 सदस्यीय आयोग बनाया गया था। उस आयोग के द्वारा जांच शुरू कर दी गई है और सोमवार को इस मामले में गवाहों को भी बुलाया गया। इसके अलावा अहम बात ये है कि इन्होंने इनको अधिसूचना जारी करते हुए सरकार ने इनको जांच रिपोर्ट देने के लिए वहां का समय दिया था कि जैसा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने करनाल में सबसे वादा किया था। लेकिन अब क्योंकि ये खुद मौके पर होकर आए हैं, जस्टिस एसएन अग्रवाल और सारे घटनाक्रम को देखा है इन्होंने और कई चीजों को तथ्य जुटाने में लगे हुए हैं। गवाह भुगताने हैं, लगभग 4 दर्जन के करीब इसमें गवाह हैं। तो उन सब चीजों के लिए एक समय लगेगा और वो जो समय है इन्होंने सरकार को पत्र लिखा है कि 3 माह का समय इस जांच के लिए इन्हें और दिया जाए, क्योंकि जांच के जड़ तक पहुंचने के लिए घटनाक्रम को पूरा जांच करने के लिए चंद्रशेखर जी, यहाँ पर जस्टिस का ये भी कहना है कि जिस प्रकार से सरकार ने ये भी लिखा है कि इस माहौल को तैयार करने के लिए षड्यंत्र जो रचा गया था उसकी भी जांच करनी चाहिए और ऐसे में जांच का समय बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। जस्टिस एसएन अग्रवाल तथ्यों के जड़ तक इसलिए पहुंचेंगे कि आखिर इस घटनाक्रम को करने और करवाने में किन लोगों की अहम भूमिका रही, किसका क्या कसूर है, वो सब चीजों का निर्धारण जस्टिस एसएन अग्रवाल आयोग के द्वारा किया जाना है। उन्हें सरकार ने जो उन्हें आवश्यक स्टाफ चाहिए था वो मुहैया करवा दिया गया है और करनाल जाकर लगातार इन्होंने जिस प्रकार से वहाँ जांच शुरू की है उसमें दिन ब दिन तेजी आएगी। लेकिन क्योंकि ये समय अपर्याप्त है, 1 महीने का सरकार ने समय दिया, 3 महीने का इन्होंने और समय सरकार से मांगा है। जी चंद्रशेखर जी, करनाल लाठीचार्ज में जांच कहां तक पहुंची, क्योंकि ये एक बहुत ही गंभीर मामला था, इसमें किसान की मौत भी हो गई थी। और बिल्कुल देखिए, इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री ने खुद संजीदगी दिखाई थी और उन्होंने लोगों की मांग के अनुसार हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस एसएन अग्रवाल आयोग का गठन किया था। जस्टिस एसएन अग्रवाल जो है उन्होंने अपनी जांच के कार्य शुरू कर दिए हैं। गवाहों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं और सोमवार से ये गवाही का काम वहां पर शुरू होगा। तथ्यों की परख शुरू होगी और जो सीसीटीवी फुटेज है, चाहे बस्तारा की हो या अन्य जगह की, वो पुलिस के माध्यम से और अन्य जो
रिजॉर्ट मिल सकता है वो लेने की चेष्टा फिलहाल की जा रही है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर जी, आप नजर बना के रखिएगा पूरे इस मामले पर, आगे भी आपसे अपडेट लेके रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो करनाल से इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों पर हुए लाठीचार्ज का पूरा मामला है। सरकार से जांच का समय बढ़ाने की मांग की गई है, 3 महीने का और समय मांगा गया है। बता दें कि सरकार ने एक सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है और सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए 1 महीने का समय दिया है, लेकिन अब जस्टिस एस.एन. अग्रवाल ने पत्र लिखा है और 3 महीने का समय मांगा है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज नारनौल का दौरा किया। नारनौल के ढोसी की पहाड़ी का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री माधोगढ़ किले पर पहुंचे। आपको बता दें कि काफी लंबे समय से इन दोनों जगहों को पर्यटन स्थल बनाने की कवायद चल रही है। माधोगढ़ के किले पर सतनाली सीएससी के भवन और 33 किलोवाट बिजली पावर हाउस का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री ने किया। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जल्द ही ढोसी की पहाड़ी और माधोगढ़ को पर्यटन स्थल में तब्दील किया जाएगा। पर्यटन स्थल बनने पर यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा हो जाएंगे। साथ ही आईएसटी खुदाना पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुछ तकनीकी खामियों के चलते आईएसटी नहीं बन पाई है, जल्द ही समाधान निकालकर आईएसटी का काम भी शुरू किया जाएगा। तो सीएम मनोहर लाल आज नारनौल के दौरे पर रहे। नारनौल का उन्होंने दौरा किया है। नारनौल के ढोसी की पहाड़ी का दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री माधोगढ़ के किले पर पहुंचे। काफी लंबे समय से इन दोनों जगहों को पर्यटन स्थल बनाने की कोशिशें जारी है। माधोगढ़ के किले पर सतनाली सीएससी के भवन और 33 किलोवाट बिजली पावर हाउस का शिलान्यास किया गया। ये आज का मुख्य उद्देश्य ढोसी का जो तीर्थ स्थान है उसको कैसे विकसित किया जाए, और ये जो काम पहले से अपने इस माधोगढ़ के किले पर चल रहा है, या जो यहाँ रानी के महल का जो काम हो रहा है, रानी तालाब भी यहाँ बन चुका है, तो इन सबके विकास में और क्या कर सकते हैं उसका एक मूल्यांकन करने के लिए मैं आया हूँ। अभी मैं ऊपर राजा का जो किला है उसको देखने के लिए जा रहा हूँ। वो अभी जैसा बताया कुछ डिस्प्यूट्स हैं, उन डिस्प्यूट्स को हम हल निकालेंगे और उसका विकास करेंगे ताकि टूरिस्ट यहाँ ज्यादा आए। टूरिस्ट आने से इस पूरे इलाके में यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता भलेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भलेंद्र, आज सीएम नारनौल के दौरे पर रहे, क्या कुछ खास रहा है सीएम मनोहर लाल के इस दौरे पर? जी मित्र, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो नारनौल जो है कि ऐतिहासिक शहर है। यहाँ पर ढोसी की जो पहाड़ी है, जहाँ पर महर्षि चमन ने च्यवनप्राश का आविष्कार किया था, वहाँ पर टूरिस्ट का जो राजस्थान की तरफ, जो दिल्ली एनसीआर से जो विदेशी टूरिस्ट जाते हैं, उनको एक ठहराव के लिए टूरिस्ट की जगह तलाशने की के लिए आज मुख्यमंत्री ढोसी हिल पर गए हैं। वहीं दूसरा महेंद्रगढ़ का जो माधोगढ़ का जो किला है, उस किले का जो कि पिछले दिनों ही जीर्णोद्वार हुआ था, उस जीर्णोद्वार का भी निरीक्षण किया है। साथ ही साथ में उन्होंने वहां भी टूरिस्ट प्लेस को भी डेवलप करने के लिए भी विजिट की है। वहीं दूसरी तरफ आगे 33 केवी का जो बिजली का पावर हाउस है उसका भी शिलान्यास किया गया है। साथ ही साथ जो खुडाना के अंदर जो आईएमटी बननी है महेंद्रगढ़ में, उसी को लेकर भी वहां उसकी विजिट की गई है ताकि जल्द से जल्द उसका काम शुरू हो सके। जी मुकुल। भलेंद्र, काफी समय से मांग की जा रही थी कि ढोसी की पहाड़ी और माधोगढ़ को पर्यटन स्थल में तब्दील किया जाए, और आज सीएम मनोहर लाल ने इस बात को लेकर आश्वासन भी दिया है। तो इस आश्वासन के बाद रोजगार के अवसर किस तरह से बढ़ सकेंगे? जी निश्चित तौर पर काफी लंबे समय से टूरिस्ट की यहाँ मांग चली हुई आ रही थी। मैं आपको नुपुर बताता चलूं हमारे दर्शकों को भी कि नारनौल शहर में पौराणिक समय से ही, जब महाभारत काल के दौरान भी अज्ञातवास जो पांडवों ने ढोसी के अंदर ही गुजारा था, तो जो ढोसी के अंदर उसका भीम गोडा जो कहा जाता है वो स्थान भी यहाँ है। सोमवार की जो अमावस्या होती है उस दिन यहाँ बड़ा मेला लगता है, कुंड है बाकायदा, तो उसी पर भी साथ के साथ बताऊं कि यहाँ ढोसी हिल पर बहुत ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, म्यूजिक एल्बम की काफी शूटिंग हो चुकी है। नारनौल के अंदर जल महल है,
शाह कुली खान का मकबरा है और तमाम ऐसे चोर गुम्बद जैसी अनेक जो स्थान है, उन सभी का एक पैकेज बना करके दिल्ली से जो राजस्थान, जैसलमेर, बीकानेर के लिए जो विदेशी पर्यटक निकलते हैं, जयपुर के लिए निकलते हैं, तो दिल्ली और जयपुर के बीच में नारनौल जो है वो मिड पॉइंट बनकर सभी को एक पैकेज के तौर पर दिया गया। तो निश्चित तौर पर टूरिस्ट को भी यहाँ जो कि अभी अनछुए है पहलू देखने के लिए, विजिट करने के लिए, वो भी इनको देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि रोजगार के अवसर भी यहाँ पर बढ़ेंगे, चाहे टूरिस्ट डिपार्टमेंट से हो, चाहे टूरिस्ट डिपार्टमेंट से, चाहे टूर एंड ट्रेवल के जो जुड़े लोग हैं उनका, चाहे होटल व्यवसाय से संबंधित लोग हो या अन्य जो स्थानीय जो ग्रामीण है, ग्रामीण आंचल या ग्रामीण जो क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए विदेशी पर्यटक निश्चित तौर पर देशी और विदेशी पर्यटक के लिए अच्छा होगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के भी निश्चित तौर पर अच्छे द्वार खुलेंगे। जी बिल्कुल। भलेंद्र, IST खुदाना का काम कब तक शुरू हो सकेगा, इसकी जानकारी है आपके पास? जी देखो, जिस तरह मुख्यमंत्री ने जल्द ही काम शुरू होने का आश्वासन दिया है, हालांकि मैं इस बात को कहते चलता हूं कि पिछले कांग्रेस सरकार के अंदर भी ये इसका सर्वे का काम चल रहा था और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब उस वक्त में मुख्यमंत्री थे, राघव सिंह मुख्य संसद सचिव थे, उस वक्त भी ये चीज रखी गई थी कि वहां सर्वे किया गया था। फिर उसके बाद वो ऐतिहासिक कारणों के चलते फेल हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सरकार जब जिस हरियाणा सरकार बनी है तब से ही लगातार प्रयास रहते हैं और उसके भी अब कहीं ना कहीं सिरे चढ़ते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी नारनौल के निजामपुर क्षेत्र में जो लॉजिस्टिक हब है उसका काम भी बड़ी तेजी से शुरू हो चुका है और उसके रोड वगैरह जो हाईवे बनने थे, बिजली और पानी का जो काम है वो बड़ी तेजी से चल रहा है। तो निश्चित तौर पर भी अब ये शुरू चढ़ता नजर आ रहा है जल्दी। जी बिल्कुल भलेंद्र, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सीएम मनोहर लाल आज नारनौल के दौरे पर रहे, उन्होंने वहां पर बिजली पावर हाउस का शिलान्यास किया है, साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि धौसी की पहाड़ी और माधोगढ़ को पर्यटन स्थल में तब्दील जल्द ही किया जाएगा। रोड आप कह रहे हो यहाँ तक बनेगा, रोड कहाँ तक अंदर पार्किंग फिर कैसे बनेगी? सोना हलके के गांव सरमथला मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे, जहां पर उन्होंने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया, जिसके बाद जनसभा स्थल पर पहुंचे। इस मौके पर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक संजय सिंह और विधायक नैनपाल रावत सहित बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कुंडली सिंघू बॉर्डर पर लखबीर सिंह हत्याकांड मामले में चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने कोर्ट से आरोपियों को 4 दिन की रिमांड पर रखने की अपील की थी, जिस पर कोर्ट ने पुलिस को सिर्फ 2 दिन की रिमांड की भी मंजूरी दी है। साथ ही पुलिस ने अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर संबंधित मैसेज, फोटो और वीडियो को लेकर पहचान करने में अब वो जुटी हुई है। तो सिंघू बॉर्डर हत्याकांड के आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने कोर्ट से आरोपियों को 4 दिन की रिमांड पर रखने की अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने पुलिस को सिर्फ 2 दिन की ही रिमांड की मंजूरी दी है। तो वही पुलिस अब अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पूरी कोशिश कर रही है। उनसे संबंधित मैसेजेस, फोटोज और वीडियोस को लेकर आरोपियों की पहचान की जा रही है। आपको बता दें कि हाल ही में कुंडली बॉर्डर पर लखबीर सिंह की निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। उनका हाथ अलग से काटकर बैरिकेड पर टांग दिया गया था। इस मामले में जांच लगातार जारी है। और काफी मैसेजेस हैं, कुछ फोटो हमने डेवलप कराए हैं और उनसे उनकी पहचान करवानी है। जो वहाँ पे भीड़ में खड़े थे उनकी पहचान करवानी है कि उसमें निहंग बहुत सारे हैं, उसको निहंग ही पहचान सकते हैं। तो पहचान करवा के और उनके ठिकाने पता करके उनके रेट करते हैं। सर कितने लोग और होने की संभावना है? और बाकी है सर, जैसे जितने को पहचानते होते हैं, 2-3 को तो पता लगा है।
वही अंबाला में बढ़ते नशे के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई। इस अभियान के तहत लोगों को नशा मुक्त होने की अपील की गई। यह अभियान रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से चलाया गया। इस मौके पर एसडीएम हितेश कुमार ने बताया कि अंबाला को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नंबर 1 बनाना है और लोगों को नशा छोड़ने के लिए प्रेरित भी करना है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि आज के दिन सभी को ये प्रण लेना चाहिए कि वे नशा छोड़ देंगे। सरकार का नशा मुक्त भारत अभियान के तहत चलते रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा एक साइकिल रैली निकाली जा रही है, जिसका मेन पर्पज ये है कि लोगों में, अम्बाला के सारे सिटीजन वासियों में ड्रग्स के रिगार्डिंग अवेयरनेस जनरेट की जाए कि ड्रग्स से न केवल आपकी आर्थिक हानि होती है लेकिन सामाजिक हानि भी होती है। एंड इनिशियली में जब आप कॉलेज टाइम में होते हो या स्कूल टाइम में होते हो तो एक कूलपना या डूडपन के चक्कर में आप स्टार्ट करते हो और धीरे धीरे आपकी एक एडिक्शन लग जाती है। तो मैं सबसे यही बोलना चाहूंगा इस माध्यम के थ्रू के अगर आप किसी भी टाइप की ड्रग्स लेते हैं, वेदर इट ड्रिंकिंग हो गई या स्मोकिंग हो गई, आज एक संकल्प लें कि इसको क्विट करेंगे। ना केवल आप क्विट करोगे परंतु एक साथ में अपने फ्रेंड्स को या फैमिली में कोई बीता है तो उसको क्विट कराओ। डेंगू के मामलों में कमी आए और लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने शहर में जागरूकता रैली निकाली। सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि पिछले कुछ समय से हमारे जिले में डेंगू के केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में विभाग ने जो सर्वे किया है उससे पता चला है कि लोगों के घरों में कई जगहों पर पानी रुका हुआ है जिससे मच्छर पनपते हैं। इसी मकसद से लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर जिले में घूमेंगे और लोगों के घरों में जाकर उनको जागरूक करने का काम करेंगे ताकि डेंगू के मामलों में भी कमी आ सके। ये जागरूकता अभियान पूरे एक हफ्ते तक यूं ही चलता रहेगा। तो यमुनानगर में डेंगू का कहर जारी है, इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। डेंगू के मामले में कमी आए और लोगों को जागरूक कर सके, इसी को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने शहर में जागरूकता रैली निकाली है। सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि पिछले कुछ समय से हमारे जिले में डेंगू के केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसे रोकने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि एक हफ्ते तक ये जागरूकता अभियान चलने वाला है। तो डेंगू के मामलों में कमी आए और लोगों को जागरूक किया जाए, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। लोगों को डेंगू के प्रति जागरूक किया जा रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में गंदा पानी इकट्ठा ना होने दे, क्योंकि इसी से ही मच्छर पनपते हैं। तो यमुनानगर में डेंगू का कहर लगातार जारी है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहा है। लगातार लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि अपने घरों में और दुकानों के आसपास गंदे पानी को इकट्ठा ना होने दे, क्योंकि गंदे पानी में ही मच्छर पैदा होते हैं। आपको बताते चले कि अभी तक यमुनानगर में 107 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों को डेंगू के खिलाफ जागरूक कर रहा है। इसी को लेकर शहर में जागरूकता रैली निकाली गई है। देखिए, जैसे हम सबको मालूम है कि पिछले कुछ समय से हमारे शहर में डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, पूरे प्रदेश में बढ़ रहे हैं। और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हमारे ब्रीडिंग चेकर घरों में उन्होंने चेकिंग की है, तो ये निकल कर आ रही है कि लोगों के घरों में मच्छर का सोर्स है, उनके घरों में मच्छर का लार्वा जो है पनप रहा है। तो इसमें लोगों को अवेयर करने के लिए जो हमारे ब्रीडिंग चेकर हैं, इन ई रिक्शा के माध्यम से वो जगह जगह एरिया में घूमेंगे, अनाउंसमेंट भी करेंगे और साथ साथ में लोगों के घरों पर जाके चेकिंग भी करेंगे।
उत्तराखंड की आपदा में सहयोग के लिए करनाल प्रशासन ने राशन की गाड़ी को रवाना किया। समाज सेवी लोगों के सहयोग से 2000 राशन के बैग उत्तराखंड के लिए रवाना किए गए, जिसे डीसी निशांत कुमार यादव ने झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने शहर के लोगों से ऐसी मदद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की है। तो राशन की गाड़ी को उत्तराखंड के लिए रवाना किया गया है। 2000 राशन के बैग रवाना किए गए हैं। वही डीसी ने सभी से मदद करने की अपील की है। आपको बता दें, जिस तरह से उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से बारिश का कहर देखने को मिल रहा है, कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है, तो वही हरियाणा भी अब बढ़ चढ़कर उत्तराखंड राज्य की मदद के लिए सामने आ रहा है। राशन की गाड़ी को उत्तराखंड के लिए रवाना किया गया है। 2000 राशन के पैकेट भेजे गए हैं। डीसी ने मदद करने की लोगों से अपील की है। जैसे बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है और उस सिलसिले में हरियाणा सरकार ने ये तय किया था कि वहाँ राहत सामग्री भेजेंगे। इस सिलसिले में अभी 2000 पैकेट्स हमने रवाना किए हैं। हर एक कट्टे में 5 किलो चावल, 3 किलो आटा, उसके बाद सरसों के तेल की 1 लीटर की बोतल, साथ में चीनी है, नमक है, मोमबत्ती है, माचिस है, इस तरह की सामग्री, दाल है। पति की लंबी उम्र की कामना से जुड़े करवा चौथ पर्व ने बाजारों की रौनक को बढ़ाकर रख दिया है। शनिवार के दिन बाजारों में सुहागनों की रौनक देखने को मिली। महिलाएं बाजार में करवा चौथ से जुड़े सामान की खरीदारी करती हुई नजर आई। वहीं सुहागिन महिलाएं खुद के लिए कॉस्मेटिक्स के सामान से लेकर चूड़ियां खरीदने और मेहंदी लगवाते हुई नजर आई। तो आपको बता दें कि कल देश भर में करवा चौथ का पर्व है, जिसकी वजह से बाजार में गुलजार हो चुके हैं। भारी संख्या में महिलाएं मेहंदी लगाती हुई नजर आई, तो कुछ बाजारों में खरीदारी करती हुई नजर आई। आपको बता दें कि ऐसी मान्यता है कि करवा चौथ के दिन व्रत रखने से पति की उम्र लंबी होती है। और इसको मैं अक्सर 7 साल से रखती आ रही हूँ और इसको विवाहित महिला ही रखती हैं, जैसे कि अपनी पत्नियों के लिए। तो अच्छा माहौल हो रहा है। इसमें बाजार में इतनी भीड़ है कि मतलब ये हम लोगों के लिए ही हो रहा है और मैं इस वक्त में मेहंदी लगाने के लिए आई हूँ। सालों में ऐसे था, कोरोना के चक्कर में आप सही बढ़िया चल रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, सब सामान। साइबर सिटी गुरुग्राम का सदर बाजार एक बार फिर से गुलजार हो उठा है और इस बार बाजार पर करवा चौथ का रंग चढ़ चुका है। बाजारों का ये आलम है कि चारों ओर भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है और भीड़ में महिलाओं की संख्या ज्यादा है, क्योंकि करवा चौथ की तैयारी के लिए महिलाएं मेहंदी लगवाने के साथ साथ खरीदारी करने में भी लगी हुई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वहां पर मौजूद महिलाएं किस तरह से अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही है। बाजार गुलजार हो चुके हैं, बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी है। महिलाएं वहां पर बढ़ चढ़कर खरीदारी करती हुई नजर आ रही है। कल आपको बता दें कि देश भर में करवा चौथ का त्योहार है। इस दिन महिलाएं अपनी व्रत रखती है और अपने पति के लिए लंबी उम्र की कामना करती है। कम से कम 500 का स्टार्टिंग है करवा चौथ का रेट। और जो नॉर्मल लगवाते हैं तो उसका तो 200 से स्टार्टिंग होता है। जो हैवी रेट है वो 500-1000 का रेट होता है एक हाथ का। टाइम के अकॉर्डिंग होता है, इस टाइम ये रेट, इस टाइम ये रेट, इनका यही चलता है। तो इस बार कैसा लग रहा है? इस बार कोविड का डर नहीं है? हाँ, कोविड का डर नहीं है, पिछली बार बहुत डर था। तो सारे पीपल वैक्सीनेटेड हैं, इस बार इतना डर नहीं है कोविड का। सब लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं। दैट्स वाई इस बार सोच रहे हैं सेफ है, मेहंदी लगवाना सेफ है, बाजार जाना सेफ है। वैक्सीनेशन के बाद सब लोग बाजार आ रहे हैं, सारी शॉपिंग कर रहे हैं, कॉस्मेटिक्स खरीद रहे हैं, मेहंदियाँ लगवा रहे हैं, सब कल करवा चौथ की तैयारी कर। कोविड के कंपैरिजन में तो बूम बहुत आया है, थोड़ा नहीं बहुत आया है।
लेकिन लोगों की जो जेब है ना वो पहले जैसी गर्म नहीं है, बस इतना सा फर्क है, बाकी कस्टमर बहुत है। पानीपत के कबाड़ी रोड पर एक निर्माणाधीन फैक्ट्री की छत गिरने से 4 मजदूर दब गए। आपको बता दें कि चारों घायलों को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चश्मदीद विजय ने बताया कि पास में ही मजदूर काम कर रहे थे कि अचानक वो छत की चपेट में आ गए। फिलहाल मजदूरों का इलाज किया जा रहा है। तो दुखद खबर, निर्माणाधीन फैक्ट्री की छत गिर गई। छत के नीचे दबने से 4 मजदूर घायल हो गए। वो वहां पर काम कर रहे थे, तभी अचानक छत की चपेट में आ गए। फिलहाल मजदूरों का इलाज अस्पताल में जारी है। तो पानीपत की खबर, जहां पर कबाड़ी रोड पर एक निर्माणाधीन फैक्ट्री की छत गिरने से 4 मजदूर उसकी चपेट में आ गए। चारों के चारों मजदूर इस हादसे में घायल हो गए। चारों घायलों को गंभीर हालत में सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। चश्मदीद विजय ने ये बताया कि पास में ही मजदूर काम कर रहे थे और तभी ये हादसा हो गया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। निर्माणाधीन फैक्ट्री की वहां पर छत गिर गई है। चारों तरफ सिर्फ मलबा ही मलबा नजर आ रहा है और इसी मलबे के नीचे ये 4 मजदूर दब गए और घायल हो गए। वही घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। वो बताओ सारा। बाबू जी हम लगे थे जी पेंट करने के लिए और एकदम से साइड गिरा जी। 3-4 दिन पहले इसमें रोलर भी चल के गया है जी। और हमारी 2 बाइकें हैं जी जो नीचे दबी हुई हैं। 2 न्यू मॉडल की बाइकें हैं जी, 2018 और 2021 मॉडल की बाइकें हैं जी। अरे इसके 3-4 आदमी को चोटें लगी हुई हैं जी, जो कि हॉस्पिटल में चले गए और बाकी आदमी बचे हुए हैं जी। शेड के ऊपर काम कर रहे थे, शेड के नीचे काम कर रहे थे? शेड के ऊपर भी कुछ काम कर रहे थे और शेड के नीचे भी 3 आदमी काम कर रहे थे। चलिए, फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।